नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या राम मंदिर में राम यंत्र की स्थापना की। राष्ट्रपति ने रामलला के किए दर्शन, कहा राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े पल देश के इतिहास में स्वर्णिम क्षण है। भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 88 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जालुकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के भाजपा में आए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से टिकट, भूपेन बोरा भी बहुपुरिया से लड़ेंगे चुनाव। पार्टी ने 6 महिलाओं को भी टिकट दिया है। कई नई चेहरों को भी मौका मिला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर कहा, यह समय न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए परीक्षा की घड़ी है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत। दुलारचंद यादव मर्डर केस में जेल में बंद अनंत सिंह को 4 महीने बाद जमानत मिल गई है। वे जल्द ही बेऊर जेल से बाहर आ सकते हैं। चुनाव सुधारों से संबंधित गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट में खुलासा। राज्यसभा के लगभग 32% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि इनमें से 14% अरबपति हैं। रिपोर्ट राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 229 के हलफनामों के विश्लेषण पर आधारित है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में दिन प्रतिदिन सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक सत्र अदालत की नियुक्ति की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा को कोई प्रभाव नहीं है। राज्य में सरकार गठन में भी भाजपा की कोई महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना नहीं है तथा वह अपना खाता खोल ले वही बहुत है। कहा, मैं केरल में मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कुवैत पर हुए हमलों की भारत की ओर से निंदा की। मोदी ने वेस्ट एशिया के हालात पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर की बातचीत। ईद से पहले पाकिस्तान ने तोड़ा अफगानिस्तान के साथ सीज फायर। कुनार प्रांत में की गोलीबारी। पाकिस्तान द्वारा 72 गोले दागे जाने की खबर। उत्तम नगर तनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकारियों को सख्त निर्देश। ईद ही नहीं, रामनवमी तक के लिए सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए। ऐसी सुरक्षा हो जिससे लोगों में भरोसा पैदा हो। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक मोमो स्टॉल में तोड़फोड़ करने के बाद कथित तौर पर लोगों के एक समूह ने हवा में गोलियां चलाई। एक अधिकारी ने बताया, गोलीबारी का कारण 2 समूहों के बीच जारी दुश्मनी को बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की बातचीत। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और शांति बहाल करने के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कुवैत ने कहा, ईरान द्वारा एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। ड्रोन हमले के बाद दूसरी तेल रिफाइनरी में भी आग लगी। ईरान की कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायपालिका ने जनवरी में हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए 3 लोगों को फांसी दिए जाने की घोषणा की है। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध को 1 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। पीएए ने एक नए नोटिस टू एयरमैन के माध्यम से यह निर्णय लिया। यह नोटिस समय सीमा 23 मार्च को समाप्त होने से कुछ दिन पहले जारी किया गया है। रावलपिंडी में शिया समुदाय के उलेमाओं के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कहा, उनका देश अपने लोगों के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए अफगानिस्तान द्वारा अपनी धरती का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेगा। खाड़ी देशों की ऊर्जा इकाइयों पर ईरान के हमलों के मद्देनजर वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 114 अमेरिकी डॉलर पहुंची। शेयर बाजार में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट बीएसई सेंसेक्स 2497 अंक का गोता लगाकर 74,207 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी 776 अंक की गिरावट के साथ 23,002 अंक पर हुआ बंद। शादी के 10 साल बाद पेरेंट्स बनने जा रहे टीवी कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया। दिव्यांका ने बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की गुड न्यूज। बोली, हम बेबी के इंतजार में हैं। साल 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे दिव्यांका और विवेक। सांप के जहर के मामले में अलविश यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। नोएडा में दर्ज एफआईआर को कोर्ट ने किया रद्द। यूट्यूबर ने कहा, मुझे हमेशा से न्यायपालिका में विश्वास था कि न्याय मिलकर रहेगा। 2023 में दर्ज हुई थी अलविश के खिलाफ एफआईआर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।